गलती, कमियां, त्रुटि और खामियां, हमें इन्हें अवश्य निकालना चाहिए पार्थ। परंतु कितना अच्छा हो जब इस काम की शुरुआत हम स्वयं से करें। अब एक अच्छी बात, जीवन में हमें कभी कभी सहन भी करना चाहिए और जब मौका मिले तो हमें कह भी देना चाहिए। भुजाएं मजबूत और आंखें लाल रहें, बावजूद इसके हमें हमेशा शांतिपूर्वक ही रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मनुष्य का पतन कब होता है? जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सहजता से समझाया कि सर्वप्रथम क्रोध से व्यक्ति में भ्रम पैदा होता है पार्थ। फिर यही भ्रम इंसानी बुद्धि को व्यग्र करता है। बुद्धि के व्यग्र होते ही तर्क नष्ट होने लगता है पार्थ, और तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। इसलिए किसी भी सूत्र अथवा नियम एवं अवधारणा को पकड़कर चलने से कहीं अच्छा होगा कि आप अपनी सोच और जीवन को हमेशा थोड़ा लचीला रखें। लचीला अर्थात कि फ्लेक्सिबल, क्योंकि मौसम हो या जीवन या फिर परिस्थितियां, अक्सर इन्हें बदलने में देर नहीं लगती पार्थ। कृष्ण हाल नहीं पूछते, अपितु सबकी खबर रखते हैं। तुम दूर रहो या पास, वो हमेशा तुम पर ही नजर रखते हैं। कहने का भाव कि भगवान तो कण कण में है पार्थ, वह सर्वव्यापी हैं। आप चाहे कितना भी छुपकर कोई कुकर्म करो, आप उनकी नजरों से बच नहीं सकते। कब, कहां, कैसे तथा किससे कितना और क्या बोलना है, जिस दिन आपने ये विद्या सीख ली, विश्वास मानिए आपका जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि 10 में से 8 लोग अक्सर मिथ्या भाषण करके अपने रिश्तों, नातों, रोजगार, व्यापार, प्रेम, पड़ोसी और जीवन के सुखों को खो देते हैं। ध्यान रहे, आना भी अकेले है और जाना भी अकेले ही है, क्योंकि यही तो जीवन की रीति है। और जीवन में जो रिश्तों की भीड़ है ना पार्थ, इसी से मोह, माया, लाभ, हानि और जीवन की समस्त समस्याएं जुड़ी हैं। इसलिए जब भी आपको बाहरी समस्याओं से निपटना हो तो जीवन में विज्ञान को अपनाओ। विज्ञान अर्थात आज की मॉडर्न साइंस। और जब अंदर से हम खुद से लड़ना हो तो फिर अपना सारा ध्यान पूजा, पाठ और मेडिटेशन में लगाओ, यानी कि प्रभु की भक्ति करो। गलतियां खूब करो, तुम्हें किसने रोका है, परंतु उन्हें दोहराना मत, क्योंकि उनसे मिलता फिर एक धोखा है। हर इंसान के सपने अक्सर पूरे नहीं होते, कभी खुद पे शक तो कभी वहम का रोग, और सबसे बड़ा मसला कि क्या कहेंगे लोग। हंसना और मुस्कुराना ईश्वर की एक इबादत है, वो इबादत जो आपको रहमतों से सराबोर करती है पार्थ। इसलिए जीवन में जितना हो सके दुनिया को हंसाइए, प्रेम फैलाइए, प्रसन्न रहिए और प्रसन्नता बनाइए। अगर आप केवल और केवल भविष्य के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप अपने इस स्वर्णिम वर्तमान को खो देंगे। गुणीजन कहते हैं, न भूतो न भविष्यति, अर्थात जीवन ना तो भूतकाल में है और ना ही वो भविष्य में। आपके हाथ में है तो बस ये वर्तमान। इसलिए जमकर अपने वर्तमान का सदुपयोग करें, प्रसन्न रहें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कंस और कौरवों का अंत देख लीजिए। जब मंजिलें मेरी मुझे छोड़ गई तो मुझे रास्तों ने संभाल लिया। ए दुनिया, तेरी मुझे क्या जरूरत, मुझे तो मेरे श्री कृष्णा ने संभाल लिया। ऊपर वाले के फैसले पर कभी भी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो यकीनन गुनाह भी जरूर हुआ होगा। अपने जीवन के तुम खुद शिल्पकार हो, फिर भला क्यों शोर मचाते हो। धीरज रख, थोड़ा आगे तो बढ़ो, देखना फिर तुम क्या से क्या कर दिखाते हो। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। कहने का भाव मैं श्रेष्ठ हूं, यह आपका आत्मविश्वास है, परंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। वो अहंकार जिसकी गर्त में
बड़े बड़े समा गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तू वही करता है जो तू चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूं। बस तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखियो होगा वही जो तू चाहता है। आशाएं थी जिनसे हमें, उन्होंने हमें दुख दिया। जो देना चाहते थे सुख हमें, हमने उन पर संदेह किया। कृष्ण समझाते हैं, देकर अहंकार मत कर पगले, राम जाने तो दे रहा है या चुका रहा है। संबंध उसी व्यक्ति से जुड़ता है पार्थ, जिसका हमसे पूर्व जन्मों में राफ्ता रहा हो। राफ्ता यानी कि संबंध, पहचान अथवा व्यवहार, वरना इस जालिम दुनिया में भला कौन किसे पहचानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर असली माफी तो दिल की है, जिसके फैसलों में अक्सर युग बीत जाते हैं। जीवन के इस युद्ध में शरणागत हमें खुद ही कृष्ण, अर्जुन या फिर राम बनना पड़ता है। रोज खुद का सारथी स्वयं बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। अफसर, बाबू या भक्त, तुम चाहे कुछ भी बनो, परीक्षा तो सभी की होगी जो तुम्हें देनी ही होगी पार्थ। कहने का भाव, जीवन में कुछ भी पाना हो तो परिश्रम, दुख, संकट और कष्टों के लिए हमेशा तैयार रहो पार्थ। अच्छे लोगों की तलाश में अपना जीवन मत बर्बाद करो, तुम खुद अच्छे बन जाओ। राम जाने तुम्हें पाकर किसकी तलाश पूरी हो। जो एक भी गुनाह माफ ना करे उसे कहते हैं न्यायाधीश, पर जिसके शरणागत होते ही आपके दुख, कष्ट और रोग मिटने लगे उसे कहते हैं कृष्णा कान्हा और श्री द्वारकाधीश। दोस्तों, आज YouTube विभिन्न धार्मिक और मोटिवेशनल चैनलों से भरा पड़ा है। सभी क्रिएटर्स और देखने वालों को मेरा दिल से प्रणाम, साधुवाद और शुभाशीष है। मेरी यही कामना है कि प्रत्येक अच्छा इंसान जीवन के अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचे तथा सकारात्मकता फैला लोगों के जीवन में प्रकाश लाए, क्योंकि जब तक धरती पर शुद्ध आचरण, धर्म और आप जैसे दर्शक जीवित हैं, तब तक मानवता, धर्म और इंसानियत हमेशा मजबूत बनी रहेगी। अंत में यही शब्द कहूंगा, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और वंदे मातरम। जय हिंद।